डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेज एसवी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश, जो आपके लिए 100% आपको सफलता दिलाएगा। आपको बस यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ नहीं पढ़ना है। तो आपको हम बताएंगे कि कौन सा सेक्शन कितने नंबर का आता है, किस में क्या पूछा जाता है। तो आइए आपको लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या दिया मैंने, ऊपर लिख रखा है भैया पेपर में, क्या लिखा है कि इंग्लिश 100% कन्फर्म। ठीक है, सेक्शन ABCD, यानी आपके 4 सेक्शन पूछे जाएंगे इंग्लिश में। ठीक है, 4 सेक्शन। सबसे पहले सेक्शन A, फिर सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D। ठीक है, इस टाइम में आपको सबसे पहले दिया है भैया कि यहाँ पे क्या दिया, सेक्शन A। ठीक है, क्या है? सेक्शन A, जो रीडिंग से संबंधित है। किससे? रीडिंग माने क्या होता है? पढ़ना, पढ़ने से संबंधित है। कितने नंबर में पूछा जाएगा भैया आपसे? 15 नंबर। कितने में पूछा जाएगा? 15 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सेक्शन A। उसमें क्या होगा आपका? अनसीन पैसेज या पैराग्राफ होगा। उसे हिंदी में कहते हैं क्या भैया? पैराग्राफ होगा, जो आपका हिंदी में गद्यांश के रूप में आता है। ठीक है, इसमें अनसीन पैसेज में आपका क्या होगा भैया? 3 क्वेश्चन होंगे। कितने? 3 प्रश्न होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, 4-4 नंबर के। ठीक है, 3 प्रश्न होंगे 4-4 नंबर के, इन 4×3 = 12। और एक क्वेश्चन जो होगा भैया क्या है? 1 नंबर वाले आपके कितने होंगे? 3 क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर वाले आपके 4 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर वाले आपके 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपका सेक्शन A में आपसे यही पूछा जाएगा। आपको बिल्कुल सॉल्व करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि 15 नंबर का आप सेक्शन A है। ठीक है भैया, उसके बाद चलते हैं, आपका दूसरा सेक्शन आएगा B। सेक्शन B, सेक्शन B आपका जो है 20 नंबर का है। कितने का है भैया? सेक्शन B आपका 20 नंबर का है। इसमें आपका क्या आएगा? आर्टिकल और लेटर राइटिंग। ठीक है, क्या आएगा भैया? आर्टिकल और लेटर राइटिंग। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा आपका सेक्शन B में? राइटिंग, जो आएगा राइटिंग माने लिखने से संबंधित, आर्टिकल और लेटर, 2 चीज़ आएंगे। ठीक है, आर्टिकल भाई आपका ऐसे या निबंध। ठीक है, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आर्टिकल। तो आपको किस किस पे तैयार करना है जो आर्टिकल, इसी से आपको एक फंसने वाला है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो आपसे आर्टिकल पूछा जाएगा वो 10 नंबर में पूछा जाएगा। किस में पूछा जाएगा? 10 नंबर में। तो देखिए आपको किस पे तैयार करना है। सबसे पहले क्या लिखा? पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी भैया पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी हमारे भारत में पॉल्यूशन की क्या समस्या है। ठीक है, नंबर 2, पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया। नंबर 3, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट छपने वाला आपका इन्हीं में से एक। ठीक है, उसके बाद साइंस या बून, साइंस में पूछा जाए बून यानी वरदान। ठीक, वरदान या अभिशाप पे आपसे पूछा जाएगा। 10 नंबर में भैया आपका आर्टिकल। उसके बाद क्या पूछा जाएगा 10 नंबर में आपका? सेक्शन B में बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इसी टाइप में आपको सॉल्व करना है। लेटर आएगा भैया 10 नंबर में आपका, लेटर आएगा, लेटर या अप्लीकेशन। मैंने आपके लिए 3 अप्लीकेशन लेटर जो है लिए हैं, इसी से आपको एक छपने वाला है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो आपको क्या तैयार करना है, देखते हैं। पहला क्या है? राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर यानी संपादक को। ठीक है, कंप्लेनिंग अगेंस्ट, ठीक है, फ्रिक्वेंसी ब्रेक डाउन इन द इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी ब्रेक डाउन यानी हमारे शहर की जो क्या है, इलेक्ट्रिक सप्लाई रुक जाती है ऑफ योर लोकलिटी, यानी हमारे शहर की। ठीक है भैया, नंबर 2 आपको क्या तैयार करना है? राइट, वो आपका क्या था? लेटर। ठीक है, लेटर लिखना है किसको? एडिटर ऑफ, संपादक। ठीक हो, फिर अब आपको क्या लिखना है? एप्लीकेशन दूसरी तैयार करनी। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू द ग्रांट यू ऑफ द, किस पे लिखना है? फ्रेशिप ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्रॉपर्टी एंड मेरिट। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको 3 नंबर पे तैयार करना है। इसी में भैया 10 नंबर में आपसे एक छपने वाला है। राइट एन एप्लीकेशन, क्या है? राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू आप करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी करेक्टर सर्टिफिकेट पे आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पेपर में छपने वाला है। ठीक भैया, उसके बाद आपको हम लेकर चल रहे हैं क्या? सेक्शन C।
सेक्शन सी में आपको क्या क्या पढ़ना है और कितने कितने नंबर में भैया पूछा जाएगा। ठीक है, सेक्शन सी आपका 25 नंबर का, कितने का, 25 नंबर का, जो आपका ग्रामर से संबंधित है। किससे संबंधित है, ग्रामर से संबंधित है। तो देखते हैं, आइए क्या है इसमें भैया आपका ग्रामर से संबंधित, देख लें। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, 2 नंबर में पूछा जाएगा। क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक, उसके बाद आपका सिंथेसिस, सिंथेसिस में आप क्या क्या पूछा जाएगा भैया, सिंपल सेंटेंस होगा, कंपाउंड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स होता सकता है, क्या है, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक भैया, उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आपको एक जो दिया होगा सेंटेंस, उसमें 2 जगह टू दिया होगा, दोनों को रिमूव करना होगा। पहले टू की जगह पे आपको क्या करना है, सो, और दूसरे की टू की जगह पे आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है। दैट के बाद जो भी आपकी वहाँ पे क्या सब्जेक्ट हो उसी के अकॉर्डिंग, जैसे यदि ही हो तो आपका क्या होगा, दैट ही, या सी हो तो सी, इट हो तो इट होगा, तो दैट ही या सी या इट कैन नॉट के बाद आपको पूरा सेंटेंस आपको उतार देना। ठीक है, उसके बाद आएगा भैया आपका डिग्रीज, 2 नंबर में पूछा जाएगा। डिग्रीज 2 नंबर, पॉजिटिव, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव, तीनों डिग्री आपसे कोई न कोई आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर में। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी सक्रिय एंड निष्क्रिय। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 2 नंबर। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा दोस्तों क्या, इंटरचेंज। क्या भैया, इंटरचेंज में आपका क्या होगा, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव 2 नंबर में पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे लेके चल रहे हैं आपका शायद सेक्शन क्या है, देख लें दोस्तों। उसके बाद आपका आ रहा है भैया अभी, हाँ इसी में, इसी ऑफ है सेक्शन बी में, सी में। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है क्या है, सेंटेंस, क्या है, सेंटेक्स। ठीक, सेंटेक्स आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है भैया, उसके बाद आपका आता है वोकैबुलरी। क्या है, वोकैबुलरी में आपका सिनोनिम 2 नंबर, एंड सिनोनिम माने समानार्थी शब्द। क्या है, समानार्थी शब्द, सिनोनिम को हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची। ठीक है, सिनोनिम माने समानार्थी शब्द। एंटोनिम, ठीक, एंटोनिम माने विलोम शब्द, विलोम। ठीक भैया, विलोम शब्द 2 नंबर में। होमोफोन्स, होमोफोन्स मतलब क्या होता है, होमोफोन्स आप, ठीक है, होमोफोन्स आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या है, यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द। क्या है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द 2 नंबर में पूछा जाएगा। उसके बाद इडूमस एंड फेस, यानी मुहावरे आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे भैया। उसके बाद अभी इसमें ही सेक्शन सी में ही, उसके बाद ट्रांसलेशन है। यदि आपकी एक स्टोरी कन्फर्म आएगी भैया, कन्फर्म स्टोरी, कहानी 5 नंबर में आपको आएगी। कितने में आएगी, 5 नंबर में आपको उसको हिंदी टू इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किसमें, हिंदी में आएगी, इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं भैया सेक्शन लास्ट है सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपसे जो है किससे संबंधित है, ये आपका प्रोज और पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री से रीडर से संबंधित होगा भैया। इसमें सब आपसे A to Z क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्या है सेक्शन डी, लिटरेचर टेक्स्ट बुक। क्या है, प्रोज एंड पोएट्री। ठीक, प्रोज एंड पोएट्री प्लस सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो सेक्शन डी में प्रोज, पहले प्रोज में आपको क्या क्या पढ़ना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे भैया। प्रोज से शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन जो 4-4 नंबर में होंगे, 8 नंबर के होंगे। ठीक, फिर प्रोज से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो एक पूछा जाएगा 7 नंबर का। ठीक है, उसके बाद आइए भैया आपका क्या, पोएट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, पोएट्री में आपको क्या पढ़ना है, तो उसमें पढ़ना है सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा भैया क्या, कंप्रहेंशन क्वेश्चन ऑन द स्टेंजा। क्या है, कंप्रहेंशन क्वेश्चन ऑन द स्टेंजा, जो आपका पैराग्राफ आएगा पोएट्री से, वो 6 नंबर में आपसे पूछा जाएगा भैया। ठीक है, कितने में पूछा जाएगा, 6 नंबर में पूछा जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आइए अब आपको क्या तैयार करना है, 4 नंबर में सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, जो आपकी पोएट्री है उसमें सेंट्रल आइडिया आपसे पूछी जाएगी। एक सेंट्रल आइडिया बिल्कुल आपकी छपने वाली है, जो 4 नंबर में आपसे पूछी जाएगी। वो आपको किस किस पे तैयार करना है, मैंने आपसे बता रहे भैया कि इन तीनों की आप तैयार कर लीजिए, बिल्कुल आपको इसमें से आपकी एक छपने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी आपको तैयार करना है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, पहला लेसन है आपका
पोएट्री में थिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड थिंग्स ऑफ ब्यूटी। दूसरा क्या है, दूसरा आपको किस पे तैयार करना है, माई मदर ऑफ 66, क्या है, माई मदर ऑफ, क्या है, माई मदर एट 66। और तीसरी आपको तैयार करनी है जो किस पे, कीपिंग क्वाइट, किस पे तैयार करनी है दोस्तों, कीपिंग क्वाइट पे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका जो आएगा या भैया पोर्शन, वो क्या आएगा, जो सेक्शन डी से ही संबंधित होगा, सप्लीमेंट्री रीडर, क्या है, सप्लीमेंट्री रीडर। इससे आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपसे 4 नंबर में 2 पूछे जाएंगे, तो 4 दूनी आपका 8 नंबर का हो गया। उसके बाद एक आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपसे 1 पूछा जाएगा, 2 दिए होंगे उसमें से आपको 1 करना होगा, 7 नंबर का, ठीक है। इस टाइम में आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस आपका भैया कंप्लीट हो गया। इसीलिए आपके लिए मैं लेकर आया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस। आपको क्या इंग्लिश में पढ़ना है, क्योंकि अब समय आपके पास बिल्कुल नहीं है, तो ज़्यादा भाग दौड़ मत करें, आप एकदम अपने फोकस को अपने लक्ष्य पे लग जाएं। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देख अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।